अभ्यर्थियों को, चाहे वो चयनित हो या अचयनित अभ्यर्थी हो, सभी को मैं बिल्कुल ही आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस केस का कहीं न कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और ये चुपके से किया गया था, क्योंकि हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं आ पाया था, और जब ये सामने आया है तब हमें जानकारी मिली है। तो बहुत से हमारे जो साथी हैं वो इस तरह के काम करने में काफी दिलचस्पी लेते हैं, और ये चुपचाप करके माहौल को बिगाड़ना या बहाली को फंसाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ये किया गया था। सबसे पहले मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा कि ये जो PIL किया गया है, इसमें 3 बातों पर किया गया है। पहली बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जो 2006 से 11 या 2012 से लेकर के और अभी तक जो भी बहाली हुई है, उसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हुआ है। इसलिए सरकार को फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए, और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वर्तमान में ये पहला था कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। दूसरी चीज है, दूसरा उन्होंने मुद्दा ये बनाया है कि जो मूल नोटिफिकेशन है, जो वर्तमान में जो 94,000 की जो बहाली चल रही है, ये मूल नोटिफिकेशन है। वो मूल नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है, और उसके जो मूल नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिनका आरोप है। और तीसरा है कि जो वर्तमान जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करके और फिर एक नई नोटिफिकेशन निकाल करके और सीटें दिसंबर वाले जो भी हैं उनको भी फिर से मौका दिया जाए। यानी मुख्य रूप से इनका मुद्दा ये है कि किसी तरह इस बहाली को रद्द करा करके और फिर से सीटें दिसंबर वाले को इसमें अप्लाई करवाना, इन लोग का मुख्य मुद्दा यही है, उद्देश्य है। तो मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ, और स्पष्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्जीवाड़ा की जो बात कही जा रही है, तो 2006 से 2011 के बीच में आपको पता होगा कि उसमें बहुत से लोग अनट्रेंड थे, ज्यादातर अनट्रेंड ही थे, ट्रेंड नहीं थे। उस समय क्या हुआ नहीं हुआ वो बात बीत चुकी है। और 2012 से लेकर अभी तक की बात है, तो 2019 में जब 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आया, तो उसमें बहुत चीजों में संशोधन किया गया है। जो पहले जो गलतियां की गई हैं, उन सारी गलतियों को इस नोटिफिकेशन में सुधार के रूप में लाया गया, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हर एक ऑनलाइन के द्वारा जो है वो काउंसलिंग हो रही है, और उसको जो है NIC पर अपलोड किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने से पहले सर्टिफिकेट की वेरीफाई हो रही है, और बहुत से जो फर्जीवाड़ा है वो बहुत पकड़ाए गए हैं, और आगे भी उनको सरकार का मेन व्यू है कि इसको पारदर्शी ढंग से करें। तो कहीं न कहीं सरकार अपने कार्य के द्वारा, ये पहला इनका जो सवाल था फर्जीवाड़ा, उसका जवाब सरकार ने पूर्ण रूप से दे दिया है। और उसका उदाहरण भी देख रहे हैं कि अभी जो बहुत जगह नियोजन निकाय में रद्द भी हुआ है, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2012 में इस तरह की चीज नहीं हुआ था, लेकिन इस बहाली में इन चीजों को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है कि फर्जीवाड़ा को हर हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए उसने कुछ योजना बनाई है, और वह जो योजना है वो काफी सफल भी हुआ है, और हम लोग के सामने रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो माने जहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ वहाँ रद्द किया गया है, दोबारा उसकी काउंसलिंग हुई है, और अभी भी बहुत से नियोजन इकाई में फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार ने इनका पहला जो प्रश्न था फर्जीवाड़ा रोकने वाली, इसका जवाब सरकार ने मूलतः दे दिया। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि मूल नोटिफिकेशन 2019 का जो 5 जुलाई को निकला था, उस इन लोगों का दूसरा आरोप है कि इसमें छेड़छाड़ किया गया, संशोधन किया गया, और जो उसका मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करके और इस नोटिफिकेशन का स्वरूप ही बदल दिया गया, इनका आरोप है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2019 के जो 5 जुलाई का नोटिफिकेशन आया, सरकार को या जो शिक्षा विभाग है या प्राथमिक शिक्षा विभाग है, जो 94,000 जो शिक्षण प्रक्रिया, जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो बिल्कुल ही मॉनिटरिंग कर रही है, जो संचालन कर रही है, उसको पूर्ण अधिकार है कि वो समय समय पर अगर अभ्यर्थियों के हित में या पारदर्शी ढंग से जो नियोजन प्रक्रिया कराने से संबंधित या कुछ ऐसा काम करे जिससे कि हम पारदर्शी फर्जीवाड़ा को रोक सकें, उसके लिए बीच बीच में संशोधन
किया गया है और करना भी वाजिब था। बहुत सी चीजें हैं जो अभ्यर्थियों के हित में नहीं था, तो उसमें संशोधन किया गया, उसको शुद्धि पत्र कहते हैं। और शुद्धि पत्र करने के बाद में उसको फिर से उसकी चिट्ठी आई है, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। वो प्राथमिक शिक्षा विभाग को या शिक्षा विभाग को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने मूल जो नोटिफिकेशन में है समय समय पर अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी ढंग से शिक्षक बहाली प्रक्रिया को करने के लिए या फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए वो बीच बीच में संशोधन कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनका दूसरा जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है और वो शुद्धि पत्र होता है, वो हमेशा हुआ है। 2012 में भी हुआ है, आप देखे होंगे 2012 में भी, 2014 में लेटर आया, 2015-16 में भी लेटर आया। तो कहीं ना कहीं उनको शुद्धि पत्र निकालने का, संशोधन करने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सरकार जो भी काम करेगी तो अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी ढंग से फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किया है, इसलिए इसको संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, वो कर सकती है। तीसरा जहां तक है, जो हमारे भाई जो हमारे 26 दिसंबर वाले के जो प्रणेता जो नेता लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अरे भाई, आप लोगों को कोई उपाय नहीं सूझा तो अब इतनी आप लोग इस तरह की चीजों को करना शुरू कर दिया। आप चुपचाप से इसको PIL दर्ज करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन रद्द हो जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन रद्द होने का क्या आधार आपका है? आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा को रोकना है, फर्जीवाड़ा को सरकार रोक रही है और उसमें पहले ऑफलाइन आवेदन जरूर लिया गया, लेकिन काउंसलिंग ऑनलाइन हुआ है और आगे भी काउंसलिंग के द्वारा जो भी जहां त्रुटि हुई है उसमें सरकार सुधार कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार उसका जवाब तो पहले ही दे चुकी है और संशोधन की बात है तो संशोधन तो करने का उसको संवैधानिक अधिकार है। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि नोटिफिकेशन रद्द होना चाहिए?